तभी टूनी चिड़िया समय जाया किए बगैर वहाँ से चल पड़ती है और जल्दी ही पहाड़ों के पीछे पहुँच जाती है। और वहाँ पर बहुत बड़ा सागर था जिस पर बहुत सारे बादल पानी पी रहे थे। चिड़िया जल्दी से उनके पास चली जाती है। बादल भैया, मैं बहुत दूर से आई हूँ। मेरा दोस्त रोज गर्मी की वजह से मर रहा है। आप मेरे साथ चलें और आकर हमारे जंगल में बारिश बरसा दें। तुम कौन से जंगल से आई हो? हमने तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा। मैं पहाड़ों वाले जंगल से आई हूँ। अरे ना बाबा ना, वो सामने सूरज को देखो, जैसे हमारे सर पर बैठा हो। इतनी तेज गर्मी में मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। भला मुझे क्या लगे, तुम्हारा दोस्त मरता है तो मर जाए। बादल भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप लोग मेरे साथ चलें। अगर आप लोग मेरे साथ ना आए तो मेरा दोस्त तो मर जाएगा। मगर बादल उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। तो टूनी चिड़िया निराश होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी एक छोटा सा बादल, जो अभी अपना वजन बड़ी मुश्किल से उठा रहा था, वो टूनी चिड़िया के पास आता है। रुको टूनी चिड़िया, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ तुम्हारे जंगल में और जाकर तुम्हारे दोस्त के ऊपर बारिश बरसाऊंगा। ये सुनकर टूनी चिड़िया खुशी खुशी उस बादल के साथ चल पड़ती है। टूनी चिड़िया, मैं इन रास्तों पर पहली दफा आया हूँ। तुम मेरे साथ साथ ही रहना, कहीं मैं गलत रास्ते पर न चला जाऊं। अरे हाँ हाँ बादल भैया, आप चिंता ना करें, मैं बिल्कुल आपके साथ साथ ही जाऊंगी। थोड़ी देर में वो दोनों रोज के पास पहुंच जाते हैं, मगर रोज ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। ये देखकर टूनी चिड़िया बहुत डर जाती है। उठो रोज, देखो मैं बादल को ले आई हूँ। अब बारिश बरसेगी और तुम दोबारा से हरे भरे हो जाओगे। मगर रोज टूनी चिड़िया की आवाज सुनकर भी अपनी आंखें नहीं खोलता। तभी बादल बारिश का पहला कतरा रोज के ऊपर फेंकता है तो रोज तुरंत अपनी आंखें खोल लेता है। अरे मैं तो डर गई थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया हो। वो देखो, मैं बादल भैया को ले आई हूँ। चलो बादल भैया, जल्दी से बारिश बरसा दो। ये सुनते ही वो बादल जोर जोर से बारिश बरसाने लगता है और थोड़ी ही देर में वो रोज हरा भरा हो जाता है। टूनी चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम न होती तो मैं कभी न बचता। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, दोस्ती में एक दूसरे को धन्यवाद नहीं बोलते। मिट्ठू तोता एक लकड़हारा पक्षी था और वो काम करने के लिए दूसरे जंगल में आया हुआ था। मगर उसको काम करते हुए बहुत रात हो गई थी। रात तो बहुत हो गई है, अब इतनी रात को मैं अपने जंगल में वापस नहीं जा सकता। कहीं कोई उल्लू मेरा शिकार न कर ले। मैं ऐसा करता हूँ कि यहीं पर किसी पक्षी के घर में रुक जाता हूँ। ये कहकर लकड़हारा पक्षी कालू कौवे के घर चला जाता है और जाकर उसका दरवाजा खटखटाता है। ये इतनी रात को कौन आ गया? पता नहीं जंगल के पक्षी हमें परेशान करना कब बंद करेंगे। जाओ कालू कौवे, जाकर देखो कि इस समय कौन आया है। अरे रानी, मैंने कितनी दफा कहा है कि तुम इतना गुस्सा ना किया करो। रुको, मैं अभी जाकर देखता हूँ। ये कहकर कालू कौवा बाहर आ जाता है। अरे मिट्ठू तोते, तुम इस जंगल के तो नहीं लगते, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम कहाँ से आए हो? कौवे भाई, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ और मैं एक लकड़हारा हूँ। मैं यहाँ पर काम करने आया था और काम करते करते मुझे यहाँ पर बहुत रात हो गई। मिट्ठू तोते की आवाज सुनकर रानी कौवी भी बाहर आ जाती है। मुझे काम करते करते बहुत रात हो गई है, तो आप लोग आज रात के लिए। क्या आज रात के लिए? कि हम लोग तुम्हें आज रात अपने घर में रहने दें और ऊपर से तुम्हें भूख भी लगी होगी तो तुम्हें हम भोजन भी खिलाएं, यही कहना चाहते हो ना तुम? जी जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। आप आज रात मुझे अपने घर में रहने दें। अरे तुम जैसे पक्षी पता नहीं दिन में कितने आते हैं हमारे पास, तो हम किस किस की मदद करें। चलो जाओ यहाँ से, जाकर अपना काम करो। ये कहकर कालू कौवा और रानी कौवी वापिस अंदर चले जाते हैं।
बड़े कोई बदतमीज पक्षी थे। अगर मुझे पहले पता होता कि ये ऐसे हैं तो मैं इनके घर कभी ना आता। ये कहकर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है और जाकर टूनी चिड़िया का दरवाजा खटखटाता है। तभी टूनी चिड़िया घर से बाहर आ जाती है। टूनी चिड़िया, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ और मैं एक लकड़हारा हूँ। मुझे काम करते हुए बहुत रात हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज रात किसी पक्षी के साथ रुक जाऊं। कल सुबह होते ही मैं अपने घर चला जाऊंगा। तुम आज रात मुझे अपने घर में रहने दो। जी जी मिट्ठू भैया, आप जल्दी से अंदर आ जाएं और आकर आराम करें। कल सुबह आप अपने जंगल में वापस चले जाना। इस तरह टूनी चिड़िया मिट्ठू तोते को अपने घर में रहने देती है और मिट्ठू तोता टूनी चिड़िया के घर में जाकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है। ठीक है टूनी चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने आज रात मुझे अपने घर में रहने दिया। अब मैं अपने जंगल में वापस जा रहा हूँ। अगर तुम्हें कभी मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। मिट्ठू भैया, धन्यवाद बोलने की कोई जरूरत नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य था। तभी मिट्ठू तोता वापस अपने जंगल में चला जाता है। कुछ दिनों के बाद टूनी चिड़िया के जंगल में बहुत तेज तूफान आ जाता है और गरज चमक के साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। इतनी तेज बारिश में टूनी चिड़िया का घर टूटकर नीचे गिर जाता है और उधर कालू कौवे और रानी कौवी का घर भी टूटकर नीचे गिर जाता है। अरे, मेरा घर कैसे टूट गया? मैंने तो बड़ा ही मजबूत घर बनाया था। अब इतनी तेज बारिश में मैं क्या करूं? अरे हाँ, मैं उसी लकड़हारे पक्षी को जाकर बुलाकर लाती हूँ ताकि वो मेरा नया घर बना सके। तभी टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और उस लकड़हारे के पास पहुँच जाती है। अरे टूनी चिड़िया, आओ आओ, कैसे आना हुआ? बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मिट्ठू भैया, इतनी तेज बारिश में मेरा घर टूटकर नीचे गिर गया है। आप एक लकड़हारे हो तो आप आकर मेरा नया घर बना दें, वरना मैं बारिश में ही भीगती रहूंगी। ठीक है टूनी चिड़िया, तुमने अच्छा किया जो मेरे पास आ गई। चलो जल्दी चलो, मैं जाकर तुम्हारा घर बना देता हूँ। तभी मिट्ठू तोता टूनी चिड़िया के साथ चला जाता है और जाकर उसका बड़ा ही मजबूत घर बना देता है। अब टूनी चिड़िया अपने घर में आराम से रह सकती थी, मगर कालू कौवे और रानी कौवी के पास बारिश में भीगने के सिवा और कोई चारा नहीं था।